वक्फ बोर्ड ने जमीनों का धंधा करके अपने आप को पैसे वाला बनाने का काम किया। मुस्लिम समाज भी अब मुख्य धारा से जुड़ेगा और वक्फ बोर्ड की जमीनों का सदुपयोग हो पाएगा। जिस प्रकार से अब तक दुरुपयोग हुआ था वह धंधा बंद होगा। 99% मुस्लिम समाज प्रसन्न है, 1% वो दुखी है जो विपक्ष बोर्ड में सदस्य हैं, उनको पेट में दर्द है इस बात का। लैंड जिहाद का काम बंद हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस वक्त हमारे साथ हवा महल के विधायक बालमुकुंद आचार्य यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो पूरी चर्चा चल रही है और अब फाइनली जो है वो बिल भी पास हो गया है, संशोधन बिल पास हो गया, उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? मैं सर्वप्रथम तो हमारी केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी कैबिनेट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एनडीए की सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया। जिस प्रकार से कश्मीर बम गोला बारूद से जूझ रहा था, कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर और बंदूकें थी, रोजगार नहीं था, पर्यटन जीरो हो चुका था और कश्मीर सफेद बर्फ की चादर की जगह लाल हो रहा था। उस कश्मीर को आबाद करने के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस कश्मीर में आज अमन चैन शांति है, व्यापार है, पर्यटन है। ऐतिहासिक फैसला लिया इसी सरकार ने। इसी प्रकार से मोदी जी पर पुनः विश्वास सबने अपना रखा और उस विश्वास के साथ में 3 तलाक एक अभिशाप था मुस्लिम माताओं बहनों के लिए। मुस्लिम माताएं बहनें उस अभिशाप से जूझ रही थी, परेशान थी, पीड़ित थी और ये चौर चल रहा था कि फोन पर या कहीं पर भी 3 तलाक शब्द बोला और माताओं का जीवन नर्क हो गया। आज उस समस्या से समाधान हुआ और मुस्लिम माताएं बहनें मोदी जी पर विश्वास के आशीर्वाद दिया और 3 तलाक से उन्हें मुक्ति मिली। इसी क्रम में ऐतिहासिक फैसला मुस्लिम समाज के लिए, ये पूर्णतः वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया ये मुस्लिम समाज के हितकारी है, क्योंकि लैंड जिहाद बोर्ड बन गया था। गिनती के सदस्य लैंड जिहाद करते थे, जमीनें कब्जा करते थे, जमीन कब्जा करके उन जमीनों को आपस में प्लाट बांटते थे, किराए पे चलाते थे और होटल बनाते थे, गेस्ट हाउस बनाते थे, खुद के उपयोग भी लेते थे, कॉलोनी काटते थे, पट्टे दे दिए जाते थे और जमीनों का एक प्रकार से गलत धंधा करने का, एक लैंड जिहाद का धंधा, एक भूमाफियाओं का धंधा इस प्रकार से पनपाया जा रहा था वक्फ बोर्ड के नाम पर। अनगिनत प्रमाण हमारे पास में है। वक्फ बोर्ड मंदिर की जमीन पर बोर्ड लगा दे, रातों रात हमारी हो गई। किसी के घर के प्लाट पे लगा दे, हमारा हो गया। किसी गौचर पे लगा दिया, हमारा हो गया। हमारे पास प्रमाण है, ऐसा नहीं बोल रहे, प्रमाण है। अनगिनत जमीनों पर कब्जा करते थे। गिनती के 5, 10, 11 लोग प्रभावशाली बोर्ड बनाते थे और आपस में उसका बंटवारा करते थे। सुनवाई कहीं करते नहीं थे, खुद ही सुनवाई करते थे, खुद ही फैसला करते थे। ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है। जैसे ट्रस्टों का, मंदिरों का, सार्वजनिक स्थानों का, इन सब का ऑडिट होता है, वक्फ बोर्ड का भी ऑडिट होना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। जमीनों को किस प्रकार से खुर्द-बुर्द किया उसका पता चलना चाहिए। जिन लोगों ने किया उन पर सजा और होनी चाहिए। और वक्फ बोर्ड का जिस प्रकार का वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस प्रकार से जमीनें इन्होंने इकट्ठी करके उसका किया क्या ये पता होना चाहिए। न धर्मशाला बनाई, न कॉलेज स्कूल बनाए, न बालिका शिक्षा के लिए काम किया, न जरूरतमंद किसी गरीब को इन्होंने प्लाट दिया। वक्फ बोर्ड ने, एक संस्था ने, गिनती के लोगों ने अपने आप को फलाने का काम किया, अपने आप को धनवान बनाने का काम किया, जमीनों का धंधा करके अपने आप को पैसे वाला बनाने का काम किया, गरीब मुसलमानों का दोहन करने का काम वक्फ बोर्ड ने किया। वक्फ बोर्ड में संशोधन बहुत अच्छा निर्णय है। मैं केंद्र सरकार का, आदरणीय मोदी जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि एनडीए की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और उस फैसले के बाद आज मुस्लिम समाज को राहत मिलेगी। मुस्लिम समाज भी अब मुख्य धारा से जुड़ेगा और वक्फ बोर्ड की जमीनों का सदुपयोग हो पाएगा। जिस प्रकार से अब तक दुरुपयोग हुआ था वह धंधा बंद होगा। देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय इस पूरे फैसले को लेकर खुश नहीं है। अलग अलग जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, उनके जो नेता हैं वो भी काफी प्रदर्शनित हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। 99% मुस्लिम समाज प्रसन्न है, 1% वो दुखी है जो विपक्ष और विपक्ष के साथ में वो संगठन जो बोर्ड में सदस्य हैं उनको पेट में दर्द है इस बात का कि फैसला उनके अनुरूप नहीं है, क्योंकि उनका लैंड जिहाद का काम बंद हो गया। अब इसमें पारदर्शिता होगी, इसकी जांच होगी, इसका ऑडिट होगा, इसका लेखा जोखा होगा। जब मंदिर, मठ, आश्रम, ट्रस्ट जो दान से चलने वाले हैं उनकी अपनी स्वयं की भूमि है, उस भूमि से भी वे गुरुकुल बनाते, धर्मशाला बनाते, जरूरतमंदों के लिए वहां कई जन कल्याण काम करते हैं। वक्फ बोर्ड ने आज तक ऐसा कोई काम कभी कहीं किया करते दिखा नहीं।
और वक्फ बोर्ड में जमीनों को आपस में प्लाट बांटने और बेचने के अलावा कोई धंधा किया नहीं। वक्फ बोर्ड ने सिर्फ अपने आप को, बोर्ड के सदस्यों ने अपने लाभ के स्वार्थ के लिए काम किया है, इसके अलावा कभी किया नहीं। इसलिए वक्फ बोर्ड को लेकर पूरा मुस्लिम समाज बड़ा आनंदित है, प्रसन्न है और जगह जगह मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसलिए 1% जो दुखी है खाली वही दुखी है जो वक्फ बोर्ड के कोई सदस्य थे या विपक्ष के वो लोग थे जो हमेशा सही बात के विपक्ष में खड़े होते हैं। सर, जिस तरीके से अभी वक्फ संशोधन बिल हो गया है, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि आपको ये वापस लेना पड़ेगा, हम सड़कों पर उतरेंगे, इसके लिए आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। देखिए, ये गिनती के कोई 2 4 5 संस्था के लोग ही हैं जो इस प्रकार की बात और वायुमंडल बना रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में अमन चैन नहीं चाहते थे, कश्मीर में पत्थरबाज और बंदूकबाज चाहते थे, गोला बारूद चाहते थे, कश्मीर में पर्यटन नहीं चाहते थे, कश्मीर में सुख शांति समृद्धि आए, बच्चों के हाथ में कलम आए, कश्मीर की तरक्की हो। ये तरक्की को रोकने वाले लोग थे। वही वक्फ बोर्ड के नाम पर जो लैंड जिहाद चल रहा था, भूमाफियाओं का धंधा चल रहा था, उस धंधे के ही सदस्य हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी आम मुसलमान इससे खुश है, प्रसन्न है। आप पूरे सर्वे करवा लीजिए, पूरे भारत के मुसलमानों में प्रसन्नता है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस प्रकार के लैंडों का, भूमाफियाओं का धंधा था वो बंद कर दिया आपने और गरीब मुसलमानों के लिए, सभी मुसलमानों के लिए लाभकारी ये बिल में संशोधन करके अच्छा काम किया है। इसलिए ये जो लोग बात कह रहे हैं ये वही लोग हैं जो बोर्ड में जिनका कहीं कुछ स्वार्थ था, उन स्वार्थ को पूरा नहीं कर पाएंगे अब, इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से मदरसों की हालत देखने को मिल रही है ना, वहाँ पर सीसीटीवी है, लड़कियां जाती है वहां पर, वो भी अपने आप को सेफ फील नहीं करती हैं और जिस तरीके से आपने अधिकारियों को पत्र भी दिया है, वो सारी तमाम बातें क्या कुछ रही हैं। और अभी हाल ही के वक्त में जयपुर में एक मौलाना लड़की को लेकर भी भाग गया था, क्या कुछ पूरा मामला रहा था वो? देखिए बहन जी, ऐसा है, मदरसों को लेके मैंने कई बार शिकायत की है। पूर्व में हमारे पास शिकायतें आई है और मुस्लिम समाज की तरफ से आई है और हमने उसको लाइव भी किया है। कल भी एक शिकायत हमारे पास आई है। एक नूरानी मस्जिद का मदरसा है जेपी कॉलोनी में। उस मदरसे के अंदर जो मौलाना पढ़ाता है वो लगभग 45 या 47 साल का बताते हैं और एक 20-22 साल की बच्ची को लेके वो भाग गया। इस प्रकार की कई घटनाएं हैं और बच्चियां जो और अन्य पढ़ती है वहां मदरसे में, उनका ये कहना है कि मदरसे में कई अनैतिक काम हो रहे हैं, हमारे साथ में कई प्रकार के हरेसमेंट हो रहे हैं। एक मदरसे की शिकायत ये आई थी कि एक मदरसे में लड़कों के साथ में अनैतिक काम कर रहे हैं वहां पढ़ाने वाले मौलाना। तो मदरसों में एक तो कैमरे होने चाहिए, मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा होती है, क्या वहां पढ़ाई दी जाती है, क्या सिखाया जाता है, क्या समझाया जाता है, जरा इसका भी लेखा जोखा होना चाहिए। मदरसों में धर्म की शिक्षा के साथ में इस प्रकार की अनैतिक शिक्षाओं की जो विषय आ रहे हैं, इन पर जांच होनी चाहिए। और मदरसों की जिस प्रकार की बिल्डिंगें अवैध रूप से बनाकर कब्जा करके और क्या क्या वहां पर गतिविधियां होती है, इनकी जानकारी होनी चाहिए प्रशासन को। तो मैंने प्रशासन को निवेदन किया है, जो मेरे पास शिकायतें आई है, रिकॉर्ड शिकायत आई है, लिखित में शिकायत आई है, मुस्लिम समाज की तरफ से आई है कि मदरसों को जांच किया जाए, मदरसों के भीतर क्या क्या पढ़ाई हो रही है, किस प्रकार की हो रही है, उसके साथ साथ में मदरसों में सुविधाएं क्या उपलब्ध कराई है, मदरसों का रजिस्ट्रेशन कहां से हुआ है। और मदरसों में इस प्रकार की शिकायत है तो कैमरे होने चाहिए कि वहां पढ़ाई के साथ में बच्चों के साथ में इस प्रकार के काम हो रहे हैं और वहां के जो पढ़ाने वाले हैं, उस पढ़ाने वालों में ये और पता चल रहा है कि वो कोई बांग्लादेश से आया हुआ है, कोई बाहर से आया हुआ है, कोई कहां से, कोई कहां से, ये लोग कौन है और ये 2-2 3-3 आइडिया बना के क्यों रह रहे हैं। और इनके अध्ययन के साथ, बच्चों के साथ में ये इस प्रकार के अनैतिक काम कैसे हो रहे हैं, ये सब शिकायतें आ रही है। थाने में ब्रह्मपुरी में शिकायत, बाकायदा FIR कटी है और ऐसी शिकायतें कई जगह हैं, शास्त्री नगर में भी ऐसी शिकायतें हैं। तो कुल मिला के मदरसों की भी जांच होनी चाहिए कि मदरसों में जो पढ़ाने वाले हैं वो कौन लोग हैं और पढ़ाई क्या करा रहे हैं। और बच्चों की जो शिकायत है उस पर सुनवाई होनी चाहिए। बच्चे वहां की शिकायत करें कि हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है, लड़कियों को लेके ये भाग रहे हैं वहां से। मौलाना, आप सोचें, पोती की उम्र की बच्ची को लेके मौलाना भाग गया है मदरसे के अंदर से। हम जैसे गुरु मानते हैं, अपना देवता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अपना शिक्षक मानते हैं, जिस पर हमारा विश्वास है, अगर वो इस प्रकार के कर रहा है तो हम क्या विचार, क्या संदेश देना चाहते हैं हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य, जिन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर काफी कुछ तमाम बातें कही। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।